यहाँ पर भारतीय थल सेना की तरफ से जो यूएवी मारकर गिराया गया था वो कंपैरेटिवली बड़ा यूएवी था और इस यूएवी के पास में ना ही केवल ज्यादा देर तक हवा में रहने की क्षमता थी बल्कि इसके पास में अच्छे खासे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स थे जिसकी मदद से ये काफी बड़े एरिया के ऊपर नजर रखने में सक्षम था और इसी वजह से इसको मारकर गिराना बहुत जरूरी भी था। और इसको केवल मारकर नहीं गिराया गया है बल्कि फ्राई करके गिराया गया है। कुछ समय पहले इंडियन आर्मी की तरफ से डीआरडीओ का D4 सिस्टम अपने बेड़े में शामिल किया गया था और ये D4 सिस्टम बहुत ही इंटरेस्टिंग सिस्टम है। इस सिस्टम के पास में सॉफ्ट किल मैकेनिज्म तो है ही, लेकिन ऑटोनोमस ड्रोन्स के लिए इसके पास में एक और इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन है जिसका नाम है लेजर। डीआरडीओ की कम पावरफुल लेजर की तरफ से ड्रोन को फ्राई करके गिराया गया है और ये इंटरसेप्शन इस वजह से भी बहुत ज्यादा क्रूशियल है क्योंकि पाकिस्तान का ये ड्रोन इंडियन आर्मी के ऑन गोइंग ऑपरेशंस को हिंडर करने की कोशिश कर रहा था और उस कोशिश के बीच में एक इंडिजिनस सिस्टम का प्रयोग करते हुए पाकिस्तान के एक बड़े ऑटोनोमस यूएवी को फ्राई करके गिराया गया। हम तो कम्पीट ही, हमारे लोग कहते हैं लो जी पाकिस्तान कम्पीट कर रहा है, कहाँ कम्पीट कर रहा है और हम क्या कम्पीट वाकई कर सकते हैं इनके साथ? ओ भाई नहीं कर सकते। हम इतना पैसा कहाँ से निकालेंगे? वो जो जिसे कहते हैं ना, ये पावर राइवलरी में घुस गया इंडिया और वो समझते हैं कि हमें हर कीमत पे इंडिया और ये वेस्ट को भी तो दिखाना है ना कि वी आर इन अ पोजीशन, हम इस काबिल हैं कि हम कम्पीट कर सकते हैं। उसको उनको भी तो बताना है हमारे लिए खतरा है, वी आर इन डेंजर। इंडिया अभी बड़ा कंफर्टेबल है, इंडिया के पास तो रिसोर्सेज ज्यादा हैं। अभी कल की खबर है कि जम्मू सेक्टर में एक ड्रोन को न्यूट्रलाइज किया गया था। उसको भी बताया जाता है लेजर टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको न्यूट्रलाइज किया गया था और वो एक चाइनीज ड्रोन था जिससे लेजर को फेंका जाएगा। इस मशीन को अभी जो आप घूमता हुआ देख रहे हैं ये केवल डिटेक्ट कर रही है कि जो भी दुश्मन की तरफ से आ रहा ड्रोन है वो कहां है। इसने डिटेक्ट किया ड्रोन को, उसको मार्क किया और मार्क करके उसके ऊपर लेजर फेंकना शुरू कर दिया। ये लेजर फेंका, कुछ ही देर में जल गया। दोस्तों आज मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं, डीआरडीओ जिंदाबाद, हमारे साइंटिस्ट जिंदाबाद, सैल्यूट है उनको। वो काम करके दिखा दिया है जो भारत के बारे में कोई सोच ही नहीं सकता था। दोस्तों आज से सिर्फ 10-15 साल पहले तक हमारे को सपेरों का देश कहा जाता था और आज देख लीजिए इतिहास रच दिया है। आज हमने वो काम करके दिखा दिया है जो बड़े बड़े देश नहीं कर पाए हैं, यूरोपियन कंट्रीज नहीं कर पाए हैं। आज भारत उस जगह पे जाकर खड़ा हो गया है। तो आप देखिए आने वाले जमाने के अंदर, आने वाले समय के अंदर हम कितने बड़े बड़े काम करने वाले हैं। ये हमारे डीआरडीओ के वैज्ञानिक ऐसी ऐसी चीजें कर देंगे। आप देख ही रहे स्पेस के, तो हम राजा हैं ही, अब हम हथियारों के भी राजा बनने वाले हैं। दोस्तों सिर्फ एक इंजन ही रह गया ना जेट का, वो भी बना लेंगे हम। अब देखिएगा भारत क्या करने वाला है। बड़ी खुशी होती है दोस्तों, शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। सिर्फ आप मैं जय हिंद बोल सकता हूँ। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। डीआरडीओ ने डिक्लेयर किया है कि इसका टेस्ट हो गया है और जिसकी अगर हम कैपेबिलिटी की बात करें तो 30 किलोवाट प्रिसिशन सिस्टम केपेबल ऑफ न्यूट्रलाइजिंग मिसाइल, ड्रोन्स और इनफैक्ट एयरक्राफ्ट को भी ये न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो भारत उन महाशक्तियों में अब शामिल हो गया है जिनके पास ये ताकतवर सिस्टम है और वो ताकतें हैं बड़ी, अमेरिका, रशिया, चाइना और अब भारत के पास भी ये सिस्टम आ गया। अभी कल की खबर है कि जम्मू सेक्टर में एक ड्रोन को न्यूट्रलाइज किया गया था। उसको भी बताया जाता है लेजर टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको न्यूट्रलाइज किया गया था और वो एक चाइनीज ड्रोन था। और अभी जो भारत के पास जो सिस्टम है, आपने जो बताया है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, ये लेजर वेपन होता है और इसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की जो मात्रा है वो एक डायरेक्टेड मतलब कॉन्सेंट्रेटेड करके एक जगह छोड़ी जाती है न्यूट्रलाइज करने के लिए। और कल जो टेस्ट हुआ है वो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन MK2 है और इसका आपने बताया 30 किलोवाट है और जो अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो 2 किलोवाट का हैंडल कर सकता है और उसका रेंज अराउंड 1 किलोमीटर का ही है, मतलब 1 किलोमीटर दूर से आने वाली चीजों को वो न्यूट्रलाइज कर सकता है। कल जो हमने टेस्ट किया है उसमें 5 किलोमीटर तक की रेंज को हम उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही एक्सेप्शनल चीज है, जैसे आपने बताया है ड्रोन्स है, फिर बाद में एयरक्राफ्ट है और जो भी मतलब स्वार्म्स ऑफ एनर्जी ड्रोन्स है, हम उन सबको एक तरह से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। देखिए आपको मालूम होगा
जो बड़ी बड़ी मिसाइल्स होती है हमारी, समझ लीजिए अग्नि है, पृथ्वी है, आकाश है, जो ये सब मिसाइल का एक एक यूनिट का कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होता है, जी जबकि लेजर एनर्जी वेपन में सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट होता है। मतलब आप देख लीजिए, उठा के वो आप उसको डायरेक्ट कर लीजिए, काम हो जाता है। मतलब ओके आप मानेंगे नहीं, 100-150 रुपए से ऊपर नहीं होता एक बीम छोड़ने का, इतना ही खर्चा है। और इसके अंदर आपने देखा जाए तो हमारे जैसे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, एयरपोर्ट्स है, पोर्ट्स है, क्रिटिकल इंस्टॉलेशन होते हैं, बॉर्डर एरियाज है, जहाँ पे हम हमारे पास एक कॉन्सेंट्रेटेड रेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी होती है, वहां पे हम इसको इंस्टॉल कर दो। हम अगर कुछ भी देखते जाए, उनको इमीडिएटली आप उस ड्रोन सिस्टम को एक्टिवेट करके, ये सिस्टम को डायरेक्टेड एनर्जी वेपन लेजर सिस्टम को एक्टिवेट करके आप उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हो। जो दर्शक जानते नहीं है, आप सब लोगों ने स्टार वॉर्स देखा होगा, वहां पे आपने देखा होगा कि वो जो रोबोट्स हैं, जो अभी ह्यूमनाइड रोबोट्स रहते हैं, वो हाथ में गन लेके चलते हैं और वो एक तरह से लेजर बीम मारते रहते हैं। ये उसी तरीके का एक एडवांस, मतलब जो जो गन्स लेके चलते हैं वो मिनिएचराइज वर्जन है, ये एक थोड़ा सा बड़ा वर्जन है। ठीक है, जी उसको मिनिएचराइज ने अभी तक नहीं किया है, पर आगे जाके टेक्नोलॉजी आएगी तो शायद गन्स में भी आ जाए ये टेक्नोलॉजी। deterrence, that is to counter China's growing naval presence, जो कि इंडिया के इर्द गिर्द बढ़ रही है। अब मुझे ये बताएं कि ये जो डिटेरेंस है, चाइना की मिलिट्री बेस 2017 से जो जिबूती के अंदर है उसको भी देखना है, पाकिस्तान के अंदर भी चाइनीज प्रेजेंस को देखना है। आप देखें, इंडिया को चाइना एंड पाकिस्तान दोनों के लिए फौज पे भी फोकस करना है और अपनी नेवी पे भी फोकस करना है, क्योंकि इंडियन ओशन इतना बड़ा है कि अगर नेवी पे फोकस नहीं करते तो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, और अगर आर्मी के ऊपर फोकस नहीं करते दोनों साइड से, तो वो जो 2 फ्रंट वॉर, बल्कि अब तो 3.5 फ्रंट वॉर शुरू हो गई ना इंडिया के लिए। और ये बात फैक्ट है। आप देखिएगा कि इंडियन सारे जो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहेंगे जी, फर्स्ट फ्रंट पाकिस्तान, सेकंड फ्रंट चाइना, थर्ड फ्रंट बांग्लादेश एंड 3.5 बीच में वो कहते हैं टेररिज्म भी है, ये भी एक टर्म वो बोलते हैं। और ये राफेल जो है ये 26 से 36 हो सकते हैं। ये 26 जेट्स अभी दे रहे हैं, लेकिन ये 26 से 36 हो सकते हैं। दरअसल इंडियंस को ये भी अब चैलेंज हो गया ना कि जस्ट ये चीज़ नहीं है जो पाकिस्तान J-20 और J-17 और J-35 और इस तरह की जो प्रोडक्ट्स ले रहा है चाइना से बार बार, तो इंडिया डज फील इट कि भाई एक तरफ पाकिस्तान के पास भी एयर कैपेबिलिटी मौजूद है, दूसरी फिर इनके पास भी एयर कैपेबिलिटी मौजूद, चाइनीज़ के पास अपने जहाज़ हैं, तो हम किधर जाएं? अपने आप को सिक्योर भी करना है, सिक्योर ना करें तो क्या करें? हम तो कम्पीट ही, हमारे लोग कहते हैं लो जी पाकिस्तान कम्पीट कर रहा है, कम्पीट कर रहा है, कहाँ कम्पीट कर रहा है? और हम क्या कम्पीट वाकई कर सकते हैं इनके साथ? वो भाई नहीं कर सकते। हम इतना पैसा कहाँ से निकालेंगे? वो जो जिसे कहते हैं ना, ये पावर राइवलरी में घुस गया है इंडिया, और वो समझते हैं कि हमें हर कीमत पे इंडिया, और ये वेस्ट को भी तो दिखाना है ना कि वी आर इन अ पोजीशन, हम इस काबिल हैं कि हम कम्पीट कर सकते हैं, उसको उनको भी तो बताना है हमारे लिए खतरा है, वी आर इन डेंजर। इंडिया अभी बड़ा कंफर्टेबल है, इंडिया के पास तो रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, एंड थैंक्स टू चाइना डेफिनेटली। अगर हमें चाइना भी ना दे तो हमारी तो बड़े बुरे हालात हो जाए, यकीन करके माने। सो फॉर पाकिस्तान चाइना इज़ अ ब्लेसिंग।